किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है जी फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है, यह खेत में जो है हमारे में, इस खेत में बोड़ पेड्डी, अब ये तीसरे की पेड्डी है। और भाइयों तीसरे की पेड्डी जो है रिकॉर्ड तोड़ करना हो गया। पूरी जानकारी जो है बड़े भैया से लेंगे और समय समय पे हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी है और जानकारी जो है हम भैया से लेंगे। भैया जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी बड़े छोटे भाइयों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को और जो है छोटों को प्यार जी, नमस्कार है जी। जी भैया, पूनिया जी, गांव पवरसा है जी हमारा, और मेरठ उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। तो भैया जैसे मुझे ध्यान है, एक बार अपने मुंह से भी बता दो, वाकई में ये खेत तिवरसी है? हाँ जी, जो भाई वैसे वीडियो ज्यादातर हमारी देख रहे हैं, देखो सामने से, उन्हें तो पता ही है जी कि ये खेत वो है, खीरे वाला खेत है, जिसमें जो था हमने 42 इंची बोक है, सादे लेजर से बोया था, बीच का खुरपा खोल के भी नेड़े कर लिए थे, 42 इंची बोया था, इसमें खीरे लगाए थे। और इसी खेत को बोते हुए पापा बीमार हुए थे हमारे जी, जो कि हमने वीडियो में 2-3 वीडियो में जिक्र कर लिया इस बात का। जी। तो पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो भाई हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं, उन्हें हमारा पूरा हर खेत की कहानी का पता भी है। बिल्कुल सही बात है जी। जैसे कि हम भी किसी को अगर फॉलो करते हैं तो उसकी ज्यादातर चीजों का हमें पता चल जाए, तो फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, फॉलो करना चाहिए। तो जी खेत खड़ा है अभी, जो है इसमें से करीब 5 ट्रॉली गन्ने चले गए। तो यहाँ से यहाँ तक वीडियो है, 5 ट्रॉली चले गए जी, 5 ट्रॉली चले गए। और इसमें आप ये देखो, पीछे से हट के दिखाओ, इसमें हल्की हल्की 2 ट्रॉली गन्ने भी खड़े भी हैं, मतलब 1.5 ट्रॉली तो पूरा लाठी मार है। हाँ जी। और इसमें आप ये दिखाओ नीचे से, हाँ जी हाँ जी, जो कच्ची उम्र में खेत जो था जी गिर गया था। हाँ जी, ये देखो इस मिट्टी, क्योंकि मिट्टी नहीं चढ़ रही इस खेत में, चढ़ नहीं रही थी, और हम भी थोड़ा समझ नहीं पाए। हाँ जी, कि इसमें जो थी जी PVC एग्रोकेम वालों की, इसी खेत में सबसे पहली बार हमने 2 साल पहले उस जगह वहाँ बनाई थी वीडियो थी। और करीब 7 महीने का, हाँ जी हाँ जी, 8 महीने का गन्ना था उस टाइम पे। नहीं 7 का कहाँ होगा, मुझे लगा है वो मार्च की बुआई थी और जून या जुलाई में हमने स्प्रे करी थी। हाँ, 5-6 महीने के आसपास का गन्ना था, मतलब 4-5 महीने का। मुझे लगा उस टाइम बंधा नहीं था, ना बंधा नहीं था। हाँ, सही कह रहे हैं आप, 4 महीने का ही था उस टाइम, बंधा ही आ रहा था मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या था जी, आप देखो, यहाँ से ही देखो, यहाँ से देखो, बिल्कुल गन्ना देखो, ये देखो ऊपर देखो, मेरे ऊपर भी अगर मैं खड़ा हो जाऊं, हाँ जी हाँ जी, और फिर भी जो है अगर बिल्कुल चोटी तक, क्योंकि चोटी तक हम इसलिए नहीं बताने के, हाँ जी, क्योंकि वो तो गोला कट जाएगा भाई, हमें तो मतलब गन्ने से है। हाँ, इसमें 13 फीट 12-13 फीट का गन्ना है। देखो, अगर वे वाले गन्ने लगावे जो ये जूड़े खड़े हैं, हाँ जी हाँ जी, तो ये 13.5 से 14.5 फीट गन्ना भी है। ठीक है, लेकिन जिस तरह ये गिर गया, हाँ जी हाँ तो जी, मैं 11-12 क्योंकि फीट देखो नॉर्मल गन्ना मान भाई, ये देखो ये बेड्डा जो है यहाँ से आके, और देखो ये इस तरह घूम ले गया। हाँ, इस खेत में 70% गन्ना गिर के खराब हो गया था। हाँ जी, वो तो हम बड़े रहे, गन्ने हम धकेलते रहे, बांधते रहे, मिलाते रहे, क्योंकि इसमें मिट्टी चढ़ी हुई नहीं थी। लेकिन 42 इंची जो गन्ना होता है जी, वो अगर आप उसमें अधम से ऊपर का गन्ना बो दो जी, और बढ़िया दवाई का यूज करो जी, तो मैं मानता नहीं कि चाहे आप 60 इंची ट्रेंच ले लो, चाहे 60 इंची से ऊपर ले जाओ, चाहे उसमें डबल लाइन बोलो, सिंगल बोलो, असोजी बोलो, 42 इंची का मार्च का गन्ना सबसे बेहतरीन निकलता है जी। तो मनोज भाई एक जानकारी और लेना चाहूंगा, वैरायटी तो अपना 238 है, 238 ही है, तीसरी बार की पेड्डी है, और तीसरी बार की पेड्डी। और एक कमाल की बात यह है जी कि पहली बार में भी सुपर डुपर हिट पैदावार थी, ठीक है, दूसरी बार में भी थी जी, और तीसरी बार में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमें खुद ये लग रहा है कि अगर इस खेत को हम जी, छोटा ही खेत है, इसे हम शुरुआत से बांधते अपने हाथ, मतलब अगर गन्ना ना गिरे, तो इसमें 40 कुंटल की, 40 कुंटल के 10 ट्रॉली गन्ने हो जाते इसमें, क्योंकि इसमें 70% जूड़े गिरे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, जो इसमें गिरने से मुंह बने और गन्ना बारीक हुआ। ये देख लो, ये जूड़े कम हैं। नहीं, ये देख लो, ये गन्ने देखो कितने मजबूत है, और गिरा झुंडा देखो कहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ये देखो इसके पीछे से आ रहा है जी, वहाँ से देखो, ये जॉइंट बनने लगा रखे, हाँ जी, उधर से ये गन्ने बीच में से ऐसा खोल के ये लगाए थे, तो ये गन्ने सूखे नहीं, जबकि इनकी जड़ें पटी हुई थी, टूट गई थी जड़ें जी जी जी। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस तरफ चलो, चाहे उस तरफ चलो, मैं आपको दिखाऊं जी, आ जाओ एक बार, पोगे छूटने के लिए तैयार है। और भाई ये देखो कितने अच्छी बुहेर ले रहा है, मतलब जमाओ, अगर हम इसके पोगे छोड़ दें तो इसमें शायद चौथी बार के में भी पोगे बहुत बढ़िया, मतलब पिड्डी बहुत बढ़िया हो जाएगी चौथी बार। ये तो नील गाय ने खा रखी, देखो चोटी, हाँ मतलब नीरो का जम रहा था, बहुत बेहतरीन। ये देखो
एक ककोड़ी है, ये देखो। और मतलब एक जगह ही झुंडा हो रहा बढ़िया। देखो आप इधर से दिखाओ, आप अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ खेत में। हाँ जी, हाँ जी। ये वे जूड़े हैं जिन्हें मैं बांधता रहा जी, सिर्फ सैंपल के लिए। पीछे से हट के दिखाओ, नहीं दिख रही है, सही है, बढ़िया। और रास्ते के पास तो इतने बड़े, क्योंकि ये खेत इधर से चौड़ा है और हम रास्ते के पास में गोबर जो पड़ता। और ये देख लो ना, ये मेड्डा कहाँ से लेकर कहाँ तक चला गया। हाँ जी, देखो चलना पड़ रहा, 4-5 चलना पड़ रहा। देखिए यहाँ से लेकर मेड्डा कहाँ तक जा रहा है। और इसका पता इसी चीज से चलता है जी। देखो जैसे मैं यहाँ खड़ा होऊंगा गन्ने में जी, ये देखो ऐसा पता चलेगा। तो यो भी वही था, 5 डंडों की सीढ़ी पर खड़े होकर 6 डंडे पर आराम से बनता। लेकिन बात वही थी, बहुत कम किसान ऐसे रह गए हैं जो इस तरह की मेहनत कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गन्ने में बंधाई का नंबर 1 रोल होता है, मतलब इतना ही दवाई का और इतना ही बंधाई का, तीनों चीजों का। हाँ जी, खेत तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट जी। दूसरी बात, बीज कैसे आपको कौन सा बीज लेना है आधे से ऊपर का जी, बीज का चयन करना, दूसरी बात जी। तीसरी बात, उस पे मेहनत करके यहाँ दिखाओ जी, उस पे जो है तीसरी चीज है जी। देखो मेड्डा खड़ा रह गया, कितना जंगी हो रहा भाई अंदर है जो बहुत बेहतरीन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हाँ, वो हमने यहाँ यहीं खड़े होकर बनाई थी इसकी सबसे फर्स्ट वीडियो पिछले साल। तो जी ये आंधी तूफान आते रहे, लेकिन ये बंधने के बाद गिरता तो नुकसान नहीं था, ये कभी कच्चा ही गिर गया था आंधी तूफान में। फुलवाड़ी बरसी का मेड्डा कुछ गिरा भी ज्यादा है। हाँ यो था, मिट्टी भी कम चौड़े हो जाओ ना, झुंडे चौड़े हो जाओ, वजन हो जाओ बहुत ज्यादा। तो पुनीत भाई एक जानकारी और लेना चाहूंगा आपसे। जो भाई ये कह रहे हैं जैसे हमने 4 से 5 स्प्रे करे और किसान भाइयों को वीडियो जैसे ही स्प्रे कर रहे थे, वीडियो पूरी दिखावे थे कौन कौन सी दवाई कर रहे हैं, आज हम यो स्प्रे कर रहे हैं। नहीं जरूरी भी है, जरूरी भी है, किसान भाई को हिम्मत मिलती है, रास्ता भी मिलता है। हाँ, जैसा हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत भाई यूट्यूब पे यो कह रहे हैं कि हमने तो कोई स्प्रे नहीं करी, देखो ना नीचे डाल ली। देखो उनसे तो बड़ा झूठा ही कोई नहीं इस धरती पे। और उनका हमारा तो 90 का 100 का निकल रहा। वे कभी ये चाहते नहीं कि उनका अड़ोसी पड़ोसी भी ढंग की रोटी खा ले या उसके बेचारे का ढंग का ही खो जा जी। देखो हम इस चीज से जूझे हैं, हमें कोई बता कर नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे पापा जी की वजह से हमारा व्यवहार मिलनसार हुआ, हम घर से निकल के गए, धीरे धीरे लोगों से मिले। आप इसमें खुद देखो, ये देखो पत्ते काले हो रहे, हाँ चिप्पा सा लग रहा। लेकिन जब भी कोरल जी टर्मिनेटर जी स्प्रे और जो वो आप टॉनिक पीबीसी वालों के लाओ थे जी, जब भी मीटरों का झटका मारा था, बीमारी आवे थी फिर हट जाती, बीमारी आवे थी गन्ने में स्प्रे लगते करना, फिर कहता था उनका आ जा, अब फिर सी मार लियो। बिल्कुल। अगर इसमें हम 5 स्प्रे ना करें, 5 स्प्रे करी इसमें और इसमें जड़ की भी दवाई लगाई, बिल्कुल, और जो ना हम कुछ नहीं कर रहे जी, वे 7 तो स्प्रे लगा रहे और वे नीचे बहुत बराबर नीचे टॉनिक गिर रहे, उनका रिकॉर्ड है एक और। बिल्कुल बिल्कुल। वे एक पानी पे तो गिरते हैं जड़ पे टॉनिक जी, और अगले पानी पे ऊपर स्प्रे करें। हाँ जी। उनका मन ने साइकिल देख रखी, उन्हीं से मन ने सीखा जो वेनु का हम तो कुछ भी नहीं गिरते। बिल्कुल बिल्कुल। हर पानी पे जी हल्की डोज, या तो जड़ों में ऊपर या जड़ों में ऊपर, और पानी देंगे खींच के जी। वे रोज पानी नहीं देते जी, क्योंकि गन्ने का मन ने देखा है, अगर गन्ना आपको मोटा गन्ना लेना है जी और रेड रूट से गन्ने को बचाना है जी, तो गन्ने को खींच के पानी दो, मतलब ज्यादा बाढ़ना में ना आगे का जो आने वाला जो समय आ रहा, धरती बदल रही है अपना रूप जी, जिस तरह जनसंख्या का लोड बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है, उस तरह से गन्ने में अगर आप थोड़ी चौड़ाई बढ़ा लोगे, थोड़ी गहराई बढ़ा लोगे और पानी खींच के दोगे, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर हम पानी पे भी ध्यान रखें तो पुनीत भाई एक बात बताओ, सारी बातों की एक बात बताओ, जैसा हमने टाइम टेबल बना के आपको खेती करनी पड़ेगी, नहीं तो आप तुक्के से खेती नहीं कर पाएगा। जैसे क्या ना, ये तो खेत में गया ही नहीं, इसका तो नहीं हो गया भाई, उसका तो ऐसा होगा, इतना इतना हुआ और खत्म। अब तो ध्यान रखना पड़ेगा। बस एक वैरायटी 13-235 तो ऐसी है जिस किसान भाई को कंधों पर टंकी नहीं टांगनी जी, मजदूरों से खेती करवानी है, उसके लिए तो रेकमेंड हम पहले ही करते हैं, क्योंकि हमारा भी ध्यान 13-235 वैरायटी पे जब भी गया था, जब जो थी 13-235 की यूट्यूब चैनल वालों ने और धीरे धीरे मिल वालों ने उसकी बुराई करनी शुरू करी थी। मका इसका मतलब जिसमें कुछ हो उसकी बुराई भी हो, जब भी हम फिर लाके हमने पुष्पेंद्र मसूरी से बीज बोया था। बिल्कुल। तो वो तो है कम लागत का जी। तो पुनीत भाई एक बात मैं बताऊं, पूछना और चाह रहा था, जिस तरीके से आपने पीबीसी एग्रो कैम के प्रोडक्ट लगाए, हाँ जी, बोर्ड पेड्डी तिबरसी पेड्डी रिकॉर्ड तोड़ लिकड़ रही है, बढ़िया। अपने मुंह से कहना तो अच्छा नहीं होता कि कितना लिकड़ रहा, लेकिन दिख रहा है कि अच्छा करना निकल रहा। बिल्कुल। तो आप इस दवाई से, इस कंपनी के प्रोडक्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो? हाँ जी, मैं 100% नहीं 200% मैं अब
आगे की स्थिति क्या होती है, या कंपनी और बढ़िया प्रोडक्ट ले आवे। राम राम जी। मैं भाई 200% 500% इस कंपनी पर पूरा फेथ है मुझे। और जो भी आगे दवाई होगी अगली बार बिल्कुल यही होगा कि सील बंद बोतल और पैकेट खोलते हुए डालते हुए भी दिखाओगे। हाँ, मतलब किसी भाई को यो भी संदेह ना रहेगा, मतलब बोतल दिखा दी और गिर दी कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी किसान भाइयों, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गन्ना। और अभी इसमें भी भाइयों गन्ना दिखाएंगे कि कितना निकला लास्ट में, टोटल करेंगे इसका। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जी जिस हिसाब से खेत में घूमा 2 ट्रॉली गन्ना ना हो, क्योंकि खेत की लेंथ बहुत है जी। क्योंकि हमारे यहाँ 85-90 पूली में 45 कुंटल गन्ने आराम से हो जाओ, आराम से हो रहे हैं। और गन्ना बहुत बढ़िया निकला। वैरायटी को तुम छोड़ दो मत ना, 38 को यो इसने थारे घर भरे, इसने तुम गाड़ी में बैठा दिए। इस पे तो मतलब अभी बनवा दी, टैल लगवा दी, ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, इसे ही चलाओ जितना भी चला सको। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अगर किसी भाई को ये दवाई चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहां से आप इनका ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप मार्च में बुआई करेंगे, फरवरी में ऑर्डर डाल दियो, मार्च में बुआई करोगे तो इन्हें लगा दियो तो आपका गन्ना गारंटी से निकलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।